अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अली स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जिसमें तकरीबन पाकिस्तान को एक इनिंग से शिकस्त हो चुकी है। तो रमीज़ राजा ने पाकिस्तानी बैट्समैन को झाड़ पिलाई है, पाकिस्तानी फील्डर्स को। तो पाकिस्तानी टीम को मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक देखना है, बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल अली स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप क्रिकेट का कोई भी मैच अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके सामने वीडियो में तरीकाकार शो हो रहा है। वीडियो में जाए, डिस्क्रिप्शन में जाए, इस लिंक को ओपन करें, यहाँ से आपको एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसी लिंक से मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इसमें आपको क्रिकेट के सारे चैनल मिलेंगे और आप क्रिकेट के तमाम मैच अपने मोबाइल पर आसानी के साथ लाइव देख सकते हैं। मतलब आपसे क्रिकेट का कोई भी मैच मिस नहीं होगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, रमीज़ राजा ने खूब झाड़ पिलाई है पाकिस्तान की शर्मनाक कारकर्दगी पर। एक इनिंग से पाकिस्तान को शिकस्त होने जा रही है। पाकिस्तान बुरी तरह हारा है और पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार न्यूजीलैंड से इतने ज़्यादा रन्स खाए हैं, वो भी मिसबाह हक और वकार यूनिस की कोचिंग में। बात करते हैं रमीज़ राजा ने क्या कहा। कहते हैं कि मिसबाह और वकार का यानी इनकी कोई समझ ही नहीं आती है कि पहला एक टेस्ट मैच पाकिस्तान बुरी तरह हारा है। यानी लड़ाई ज़रूर की है, यानी मुकाबला ज़रूर किया है, लेकिन फिर भी तो हार ही पड़ी है ना। जिन्होंने अच्छा नहीं खेला, 2 इनिंग्स थी, दोनों इनिंग्स में जो फ्लॉप नज़र है, उनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका मिलता, इमरान भट्ट को खिलाते। कैद आज़म ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन इमरान भट्ट के रहे हैं, उनको फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा रन उन्हीं के हैं, उनको मौका ही नहीं दिया गया है। तो बात करते हैं, कहते हैं कि शान मसूद जब से उन्होंने 150 रन बनाए थे एक इनिंग्स में, उसके बाद उन्होंने 13 से 14 इनिंग्स खेल ली हैं, किसी भी इनिंग्स में उनकी 50 नहीं है, 50 दूर उनके 40 रन नहीं है। जब भी आते ओपनर ऐसे खेल रहे थे जैसे गली मोहल्ले का बच्चा खेल रहा हो, हाथ में बैट, समझ नहीं आती कि इनके हाथ में बैट है, ये खाली आए हुए हैं, पैड के साथ खेल रहे हैं। आबिद अली को भी खुद आड़े हाथ लिया, कहते हैं ये 20-25 रन तो बना लेते हैं। कहते थे कि मैं बहुत कुछ करूंगा, मैं सेंचुरी लगाऊंगा न्यूजीलैंड टूर पर, लेकिन कुछ कर ना पाए, ना टीम के लिए ना अपने लिए। इन दोनों को बाहर करो। ये ओपनर्स बिल्कुल फजूल टीम में नजर आ रहे हैं। समी असलम के साथ धोखा हुआ है, अब वो यूएस से चले गए हैं। इसी तरह कहते हैं कि मोहम्मद अब्बास इन ओपनर से अच्छा खेल रहे हैं। कम से कम मोहम्मद अब्बास 50 से 60 गेंदें तो खेल लेते हैं बॉलर होकर। फिर उन्होंने कहा हारिस सुहेल किस मर्ज की दवा है। हारिस सुहेल यानी इंग्लैंड टूर पर इनको लेकर नहीं जाया गया। हारिस सुहेल ने माजरत कर ली थी, चलो भी कोई बात नहीं, नहीं लेकर गए। उसके बाद हारिस सुहेल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेले ही नहीं, ना कैद आज़म ट्रॉफी में खेले, ना डोमेस्टिक में आए। हारिस सुहेल घर बैठे बैठे स्क्वाड में आ गए और फिर न्यूजीलैंड टूर पर आ गए और चारों इनिंग्स में फ्लॉप नजर आए। ना खेलने का पता, ना कुछ, ना आता ना पता, हाथ में बैट नजर नहीं आ रहा, गली मोहल्ले का बच्चा खेल रहा हो, विकेट देकर जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। आबिद अली, शान मसूद, फवाद आलम के बाद उन्होंने कहा कि नसीम शाह को टीम में खिलाना तो बिल्कुल फजूल बात है। जब भी बात करो कहते हैं ही इज 16 ईयर ओल्ड, ही इज 16 ईयर ओल्ड, ही इज 17 ईयर ओल्ड। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस क्या है भाई, इसकी परफॉर्मेंस तो बताओ ना। मिसबाह और वकार, तुम परफॉर्मेंस बताओ इनकी कि कब इन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है, कब इन्होंने कोई अच्छी यानी अब बॉलिंग की है जिससे बैट्समैन इनकी बॉलिंग से डरता हो। अगर इनकी स्पीड ज़्यादा है तो इनको पता ही नहीं बॉल करानी कहाँ है, लाइन गुड लाइन का इनको पता ही नहीं है, सारी शॉर्ट लाइन करा रहे हैं और खूब मार खाई है नसीम शाह ने बॉलिंग में। मोहम्मद अब्बास की स्पीड का पता नहीं चल रहा है। वकार और मिसबाह दोनों ने टीम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अल्लाह। अगर आप मोटिवेशनल और सबक आमोज़ वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब सर्च बार में जुनैद व्यास लिखें और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।